हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 6 में हैं उनके लिए आज हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो इंग्लिश ग्रामर है, ये जहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर मैं आपको कराने वाला हूँ, ये नॉट ओनली क्लास 6 में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि जितनी भी आपकी फर्दर क्लासेस हैं, 7th में जाएँ, 8th में जाएँ, 9th में जाएँ, 10th में जाएँ, वहाँ पर भी ये बेसिक्स आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 6 की तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। यही ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर, हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश की ग्रामर को कवर करने वाले हैं। तो ये जो ग्रामर है सभी क्लासेस में आपको हेल्प करेगी। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर है, उसमें पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। पहली चीज़, आर्टिकल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, आपने सुना होगा ना आर्टिकल, जनरली हमने 3 आर्टिकल देखे हैं, ए एन दी, और अपने सिलेबस में भी ये तीनों के तीनों आर्टिकल दे रखे हैं। कौन कौन से? ए एन दी आर्टिकल दे रखे हैं। ठीक है, तो ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है और दी का प्रयोग कहाँ करना है, ये चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो आप पता, मतलब ये अगर क्लियर है तो आपके मतलब मार्क्स क्लियर है। ठीक है, तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का करेंगे, कहाँ दी का करेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इससे पहले एक आर्टिकल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट यूज टू डिफाइन नाउन्स। नाउन्स का मतलब संज्ञा। नाउन्स का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ एन प्लेस, थिंग्स और एनी पर्सन इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो नाउन को डिफाइन करने के लिए, नाउन कैसा है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आर्टिकल्स। और 3 आर्टिकल हैं, कौन कौन से? ए एन दी। ठीक है, और तीनों के तीनों कैसे वर्ड हैं? बहुत ही स्मॉल वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। ओवर इसको और क्लासीफाई करें, आर्टिकल्स को भी क्लासीफाई करें, तो आर्टिकल्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में दी आर्टिकल आता है, इनडेफिनेट की कैटेगरी में ए और एन आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। कोई पूछे कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? दी। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए तथा एन, ये दोनों के दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इसके बाद आता है हमारा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं ये आप सबको बचपन से ही पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आपको पता है ये सारे के सारे इंग्लिश के क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं, ये पूरे के पूरे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक? ए टू जेड, ये क्या है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स में 5 ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वोवल्स बोलते हैं, मतलब स्वर बोलते हैं। 5 को तो हम क्या बोलते हैं? स्वर। और बाकी को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो स्वर को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वोवल्स और व्यंजन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये है, ये जो इनको काउंटिंग करोगे, ये वर्ड जो है इनको टोटल काउंटिंग करोगे, अल्फ़ाबेट्स में कितने वर्ड्स हैं? 26 वर्ड्स हैं। ठीक है, इन 26 लेटर है। 26 क्या है? ये लेटर है। तो 26 में से 21 तो कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 क्या हैं? वोवल्स। और ये सारे के सारे 26 लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं? अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो 21 क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 क्या हैं? वोवल्स। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से 5 स्वर होते हैं? ए ई आई ओ यू। आप इसको रट लो, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वोवल्स बोलते हैं, स्वर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब हम देखेंगे ए तथा एन का यूज, ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखो, हम तीनों आर्टिकल पढ़ेंगे क्या करके? पहले ए एन पढ़ेंगे, ए तथा एन, फिर पढ़ेंगे दी। ठीक है, तो पहली बात तो वोवल्स। अगर आप देखो यहाँ पे इन दोनों के बारे में एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। अगर यहाँ ये ए और एन, ये दोनों का अगर प्रयोग करना है तो ये प्रयोग करते हैं हम साउंड के आधार पर, ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है। हम कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड दे रखा है, यहाँ पे जैसे वर्ड दे रखा है ऑनेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? एग। ठीक है, सॉरी हॉनेस्ट लिख दिया गलती। ऑनेस्ट क्या बोलेंगे इसको? ऑनेस्ट बोलेंगे इसको, एग। और इसको क्या बोलेंगे? बैट, बुक। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर देखनी है कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है ना, पहला, यहाँ पे ओ आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे बी, बा बकरी आ रहा है, मतलब ये आपको पता है हिंदी में। अब आप ध्यान दो, हिंदी में आपको स्वर और व्यंजन पता होगा। हिंदी में स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो छोटा ओ और छोटी बड़ी ए, ये किस में आता है? स्वर में आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वोवल्स मतलब स्वर,
स्वर कौन कौन से ए ई आई ओ यू के लिए एन का यूज करते हैं। अगर स्टार्टिंग में स्वर आ, जैसे यहाँ पे ई आ गया तो हम क्या यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ खास बात क्या याद रखनी है कि हम कह रहे हैं वोवल्स के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं और स्वर के लिए किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। मगर यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर जैसे एच आ रहा है तो ये अपना वोवल तो है नहीं, ये क्या है, एच कॉन्सोनेंट है। मगर ए और एन का यूज करते समय हमें किस पर ध्यान देना है, वर्ड की साउंड पर ध्यान देना है, साउंड कैसी निकल रही है। इसको मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और ओ क्या है, स्वर है, और स्वर के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्वर के लिए एन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये एन आर्टिकल है ये किसके लिए यूज करते हैं, स्वर के लिए। ए आर्टिकल किसके लिए यूज करते हैं, व्यंजन के लिए। तो किसी भी वर्ड को अगर आप बोल रहे हो और बोलने पर क्या आ रहा है, पहला वर्ड स्वर आ रहा है तो हम यूज करेंगे एन, व्यंजन आ रहा है तो ए, ठीक है। तो ऑनेस्ट में ओ आ रहा है और क्या है, स्वर, तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे एन ऑनेस्ट। और यहाँ पे एग, एग में भी ए आ रहा है, ए क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, एन एग। एम ए, एम ए, एम ए क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर भी एन एम ए। ऑरेंज ओ आ रहा है, तब भी क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी जो वर्ड है उसको बोलते समय, क्या करते समय, बोलते समय अगर स्वर वाली ध्वनि आती है तो एन का प्रयोग करेंगे, व्यंजन वाली ध्वनि आती है तो एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या हो गया, जैसे बैट, बैट में बा बकरी किसका हो गया, ये स्वर व्यंजन हो गया, तो व्यंजन के लिए ए बैट। कैट, का कलम किस में आता है, व्यंजन में आता है, ए कैट, ए बॉय, ए बुक, ए गर्ल, ए पेन, ठीक है। तो इनमें सब में शुरुआती जो ध्वनि आ रही है वो शुरुआती ध्वनि कैसी आ रही है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है। और अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तो हम क्या यूज करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि आर्टिकल्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ए एन डी। डी आर्टिकल हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन कैसे आर्टिकल है, हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। फिर हमने देखे अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स में 2 प्रकार के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और दूसरे वोवेल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू, सॉरी वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं और बाकी रिमेनिंग 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए और एन का यूज करते समय खास बात बस एक ही याद रखना, अगर किसी वर्ड को बोलते समय, उसका उच्चारण करते समय, प्रोनाउंस करते समय स्वर की ध्वनि आ रही है, हिंदी में स्वर की ध्वनि आ रही है पहले वर्ड की, तो हम यूज करेंगे एन। और व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन करो आप, और बाकी हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।